जहां पर बादल फटने की घटना हुई है। कुछ लोगों के मलबे में दबने की खबर भी सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट के जरिए बयान दिया है कि बादल फटने की दुखद खबर मिली है। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना कर रहा हूं। राहत बचाव का काम मौके पर जारी है। कुछ लोगों के मलबे में दबने की खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। बादल फटने की दुखद खबर मिली है चमोली और रुद्रप्रयाग से। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग चमोली यहां पर बादल फटा है। कुछ लोगों के मलबे में दबने की खबर मिली है। खबर रुद्रप्रयाग से जुड़ी हुई, जहां पर जखोली में बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने से कई घरों और सड़कों को नुकसान हुआ है। एक महिला की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, रुद्रप्रयाग के जखोली में बादल फटने से तबाही। बादल फटने से कई घरों और सड़कों को नुकसान। एक महिला की मौत, 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक साथ बेतहाशा पानी रुद्रप्रयाग और चमोली की इन 2 जगहों पर आ गिरा, जिससे हालात अचानक बिगड़ गए। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अब। रुद्रप्रयाग और चमोली और उसके साथ साथ टेहरी में भी हालात बिगड़ गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों से बात की है। बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग और टेहरी 3 जगहों पर हालात बिगड़े हैं और यहां पर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। राहत बचाव कार्य के लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के और सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर का अब हम रुख करने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बार आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर भारी बारिश से तबाही हुई है। नेशनल हाईवे 707 में सतोन के पास लैंडस्लाइड की घटना हुई है। हाईवे क्षतिग्रस्त होने से 100 पंचायतों से संपर्क टूट गया है। हाईवे ठप होने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। प्रशासन ने राहत बचाव काम शुरू कर दिया है। सतोन इलाके में ये स्थिति हुई है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और वहां की स्थिति, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा हाईवे ही इस लैंडस्लाइड की चपेट में एक बड़ा हिस्सा आ गया है। सतोन के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें दोनों तरफ लग गई हैं। इससे जरूरी सामान, लोगों का आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हाईवे क्षतिग्रस्त होने से 100 पंचायतों से संपर्क टूट गया। लगातार जेसीबी काम कर रही हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज भी वैष्णो देवी की यात्रा बंद रहेगी। यात्रा पर 30 अगस्त के बाद यानी कल के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। यात्रा शुरू करने से पहले मार्ग की जांच होगी। यात्रा मार्ग में खराब रास्तों की मरम्मत की जा रही है लगातार। जहां जहां पर हालात सुधर गए हैं। 34 लोगों की मौत हो गई थी अर्धकुंवारी में लैंडस्लाइड होने के बाद, जिसकी चपेट में श्रद्धालु आ गए थे। 30 अगस्त के बाद यानी कल तक यात्रा पर कोई शुरुआत होने की उम्मीद नहीं है। परसों से इस यात्रा के बारे में शुरू होने पर कोई फैसला तब लिया जाएगा जब खराब रास्तों की मरम्मत पूरी हो जाएगी।
उधर हिमाचल के मनाली में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। हिमाचल में लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है। हम तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। हिमाचल के कई इलाकों में मौसम का कहर जारी है। शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इस वक्त, जहां पर लगातार हो रही बारिश, बिगड़ा हुआ मौसम आप तस्वीरों में देख सकते हैं। डूबे घर, भारी परेशानी, शहर शहर की कहानी। जल का कर्फ्यू है, जिंदगी जाम हो गई है। लेकिन हम जो जानकारी दे रहे हैं, हिमाचल में मौसम का कहर जारी है। शहर शहर हर कहीं भारी बारिश हो रही है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंबा से आ रही है, जहां पर चंबा में रावी नदी उफान पर है। रावी नदी के रौद्र रूप से लोग सहम गए हैं। चंबा से भरमौर तक सड़क क्षतिग्रस्त है। मणिमहेश में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। मणिमहेश दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, जहां पर श्रद्धालु फंसे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में हालात क्या है, आप हिमाचल में देख सकते हैं। उधर पटना में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ गया, जिससे दियारा इलाके के गांवों में एक बार फिर से पानी भर गया। इस सीजन में यह तीसरी बार हुआ है जब दियारा इलाके के गांव जलमग्न हो गए हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मौके पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। पटना में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ गया है। हम तस्वीरें दिखाते हैं दियारा का एक डिफरेंट एंगल से। सामने एक गाँव है, बीच में एक गाँव है और किनारे एक गाँव है। ये दियारा के तीनों गाँव हैं, तीनों पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये तीसरी बार है जब इन गांवों में, मतलब इस मौसम में, इस मानसूनी मौसम में तीसरी बार है जब ये गांव डूबे हैं। और यहाँ के लोगों को अब नावों का सहारा लेना पड़ रहा है बाहर आने जाने के लिए। लोगों ने अपने छतों पर, यानी अपने घरों के ऊपर डेरा जमाया हुआ है और ये कह सकते हैं कि इनकी परेशानियां जो वो बढ़ गई हैं। सामने देखिए तमाम मशीनें लगी हुई हैं और ये मशीनें इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि जेपी सेतु के पैरेलल एक और सेतु बन रहा है, यानी एक गंगा पर ब्रिज और बन रहा है। और ये ब्रिज है, ये इस ब्रिज का काम अब पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि बीच में यहाँ पानी उतर गया था, लेकिन अब पानी फिर से चढ़ गया है। और ये दोनों तरफ, ये गंगा का जल अधिग्रहण क्षेत्र है और कहें कि दोनों तरफ की स्थिति देखिए, दोनों तरफ पानी ही पानी, यानी कि पानी की जो परेशानी है वो एक बार फिर से आ गई है। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग जो हैं बेघर हैं, यानी अपने घरों में ही कैद हैं या उनको ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। गंगा में जो काम हो रहे हैं, यानी ब्रिज का काम हो रहा है, उसको बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको हमने तस्वीरें पहले भी दिखाई हैं कि किस तरह से जो बिंद टोली है या उसके आसपास का इलाका है वो पूरा डूबा हुआ है और वहाँ के लोग जो है वो सड़कों पर रह रहे हैं। तो ये पूरी गंगा की स्थिति है, ये पूरी गंगा की कहानी है। और ये इसलिए है क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हुई है, मैदानी इलाकों में बारिश हुई है और राजधानी पटना समेत बिहार के इलाकों में बारिश हुई है। और बारिश का पानी अब धीरे धीरे इस इलाके से निकल रहा है, यानी जो तेज बारिश हुई थी उसका पानी अब धीरे धीरे इन इलाकों में असर दिखा रहा है। और उसी की वजह से ये जो बाढ़ के हालात बने हैं, या कहें कि फिर से बाढ़ के हालात बन गए हैं। पिछले 72 घंटे में लगभग 76 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है और ये कहा जा रहा है अभी अगले दिन यानी शनिवार तक ऐसे ही जलस्तर में बढ़ोतरी होती रहेगी और उसके बाद शायद कुछ इसमें कमी आए, यानी कुछ जलस्तर कम हो सकता है। और जब जलस्तर कम होगा तब परेशानी कम होगी, क्योंकि अब अगस्त बीतने वाला है, सितंबर आने वाला है। और ये कहा जाता है अगस्त बीतते बीतते कभी कभी सितंबर भी बाढ़ आती है, लेकिन सितंबर में कम ही ऐसे हालात रहते, लेकिन अगस्त में अभी हालात ये हैं। और ये तीसरी बार है जब गंगा का पानी जो दियारा के गांव हैं उनमें फैला है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान से आ रही है, जहां के सलूम्बर में आफत बन गई है बारिश। रेस्क्यू टीम ने नदी से एक टीचर का शव बरामद किया है। 24 घंटे बाद इस टीचर का शव बरामद किया गया।
साड़ी नदी में बाइक समेत ये टीचर बह गया था। बारिश के कारण उफान पर नदी, पानी का बहाव तेज और हालात सलुम्बर में खराब हो गए हैं। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने इस टीचर का शव बरामद कर लिया, लेकिन ये बताता है कि राजस्थान जो रेगिस्तान की धरती कहा जाता है, वहाँ पर भी मौसम ने कितना खतरनाक मिजाज अपनाया हुआ है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में 26 जून से अब तक पाकिस्तान में लगातार मानसूनी बारिश और बाढ़ के कारण 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे हज़ारों लोग बेघर हैं। खराब मौसम के कारण राहत बचाव कार्य में परेशानी है। पूरी रिपोर्ट हमारी इस खबर। पाकिस्तान पर पड़ रही दोहरी मार, पहले भूखमरी अब बारिश ने मचाया कहर। 800 से अधिक मौत, 7,200 घर तबाह। पाक में बाढ़ से हाहाकार, डरा देंगी तबाही की तस्वीर। पाकिस्तान इस समय भारी बारिश और बाढ़ के खतरे से जूझ रहा है। पाकिस्तान में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। पाकिस्तान में हजारों घर, सड़कें और मवेशी तबाह हो गए हैं। आर्थिक संकट और महंगाई झेल रहा पाकिस्तान अब क्लाइमेट चेंज और बाढ़ की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ रोजाना लोगों की मौत हो रही है। पाकिस्तान में 26 जून 2025 से लगातार हो रही तेज मानसून बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 800 से ज्यादा लोगों ने जान अपनी गंवा दी है। इसके साथ ही 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई घरों में पानी भर गया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पूरे देश में राहत और बचाव कार्यों पर दबाव बढ़ गया है। बारिश से सबसे अधिक उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत प्रभावित हुआ है। रिपोर्टर के अनुसार सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई है। करीब 500 लोगों की जान गई है और 347 लोग घायल हैं। लगातार बारिश की वजह से पाकिस्तान के पंजाब और आसपास के इलाकों में बहने वाली नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इससे वहां के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में भारी बारिश के कारण पंजाब में आई बाढ़ ने 1988 की बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश से आई फ्लैक्स फ्लड्स ने पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों को और गहरा दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान के चारों बड़े प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बाढ़ की चपेट में है। इसमें सबसे ज्यादा असर पख्तूनख्वा पर पड़ा। पंजाब में सेना की यूनिट्स को 6 जिलों में राहत और बचाव कार्यों के लिए लगाया गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार 26 जून से शुरू हुई बाढ़ में अब तक 7,200 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 650 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 5,500 से ज्यादा मवेशियों को मौत हो चुकी है। लगातार बारिश ने नदियों को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। रावी, चिनाब और सतलुज नदियों में बाढ़ का पानी बढ़ गया है, जिससे नरोवाल, सियालकोट, टकरगढ़ में दरारें पड़ गई हैं। कई इलाकों में पुल बहने से संपर्क टूटने की भी खबरें हैं। एनडीएमए ने निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश के हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं खराब मौसम के कारण राहत और बचाव कार्य में भी परेशानी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।